you put a total on the board and try and defend it. पाकिस्तान टीम कर क्या रही है? जीत ही तो नहीं रहे सर। मौका मिला था टेस्ट सीरीज खेलने का, उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया हम तो बीबीएल खेलेंगे। टेस्ट मैच में हो जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया से होम पे सीरीज हार गए, ऑस्ट्रेलिया में तो हारना ही था आपने। मैं वही सोच रहा था, फिर तो ये बाबर की जगह होता तो सुसाइड कर लिया हुआ होता। आमिर जमाल, बहुत गुर्बत वाली जिंदगी इनकी रही है और बड़े मुश्किल टाइम इनके। मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों स्वागत है। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो वहां भी हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हमारे दूसरे पॉडकास्ट में पाकिस्तान के मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिजवान साहब जुड़े हैं। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बहुत बढ़िया हूं। और क्या चल रहा है आजकल सर पाकिस्तान में? क्रिकेट, पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही चलती है और क्रिकेट ही बिकती है और सीरीज पे सीरीज आती जा रही है, हम खेलते जा रहे हैं, जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस वक्त। जीते या हारे, कुछ जीत ही तो नहीं रहे सर। लास्ट 14 मैचों में 2 जीते सर, सिर्फ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी देखिए बुनियादी वजह स्ट्रक्चर की भी हो सकती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर आप बेसिक्स पे चले जाए ना अविनाश, तो पाकिस्तान टीम कर क्या रही है? बेशक वनडे हो या T20 हो, ये टॉस जीत के दूसरे को बैटिंग करा देते हैं और कहते हैं कि जी हम चेज करेंगे। अब बेसिक क्रिकेट का जो रूल है, टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, वो ये है कि यार टॉस जीतो बैटिंग करो, अनटिल एंड अनलेस कंडीशंस ऐसी ना हो जिस तरह हेडिंगली में होती हैं या बारिश वाली कंडीशंस ना हो, बॉल स्विंग करने वाली, तो आप खुद बैटिंग करते हो, यू पुट अ टोटल ऑन द बोर्ड एंड ट्राई एंड डिफेंड इट। स्पेशली अगर आप ये समझते हैं कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, जो कि हम समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान की। लेकिन ये आप तकरीबन 2-3 साल से देखेंगे पाकिस्तान हैज बीन वेरी रिलक्टेंट। टेस्ट मैच में हो जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया से होम पे सीरीज हार गए, ऑस्ट्रेलिया में तो हारना ही था आपने। इंग्लैंड से आप होम पे 3-0 हारे, मतलब व्हाइट वॉश हो गया। न्यूजीलैंड के साथ आप एक टेस्ट मैच हारे, एक बड़ी मुश्किल से आपने जीत के वो सीरीज ड्रॉ की। सो हम तो होम के ऊपर टेस्ट मैच में नहीं चल रहे। फिर वनडे में भी आप देखें, वर्ल्ड कप में ठीक है इंडिया नहीं जीता, बट इंडिया हैड अ वेरी स्ट्रांग टीम और दे वर ऑलवेज इन द कंपटीशन फॉर टॉप 4। और जो सरप्राइज था वो इंग्लैंड था जो नहीं पहुंच सके। बट पाकिस्तान का तो आपको याद है हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था और मैंने कहा था कि यार मुझे तो सेमीफाइनलिस्ट नहीं लगते ये, क्योंकि जब आपकी अप्रोच ये होगी कि आपने टॉस जीतना और दूसरे को चांस दे देना। अच्छा 50-50 होता है टॉस किसी भी मैच में, आधे मैच 10 मैचों में एक टीम जीती है, आधे दूसरी जीती है। जो दूसरे टीम टॉस जीती है तो वो बैटिंग करके टारगेट बना देते हैं अच्छी विकेट के ऊपर, और जब हम टॉस जीते हैं तो हम भी दूसरे को ही खिला देते हैं। तो फिर मैच आपने कैसे जीतना है? क्योंकि बाबर रिजवान बहुत अच्छे बैट्समैन है, चेज में, T20 में भी, वनडे में भी, मैं समझता हूँ। लेकिन वो हर दफा एक विंडो होती है T20 में, जिस तरह के जी 160-170 का टारगेट होगा तो बाबर रिजवान पे को कंफर्टेबल है। लेकिन जब 190 से ऊपर जाता है ना तो फिर कोई भी टीम कंफर्टेबल नहीं होती है। 190 से ऊपर टारगेट देखें, इंडिया के भी सक्सेस रेट कम है, ऑस्ट्रेलिया की भी, इंग्लैंड की भी और पाकिस्तान की भी, क्योंकि 190 में तो से ऊपर एक आध प्लेयर को अच्छा स्कोर कर जाए, बहुत अच्छा 90 कर गया, एक 70 कर गया क्विक फायर, तो फिर जीते। बट रेगुलरली 190 स्कोर नहीं होता टीमों से। और T20 में तो विकेटिंग ऐसी है कि इतनी बैटिंग विकेट्स होती हैं कि आप जो पहले बैटिंग करता है वो 200 करने की कोशिश करता है। सही बात है, सही बात है सर। आगे मैं कुछ और सवाल करूं। मैं एक खिलाड़ी के बारे में आपसे ओपिनियन में जानना चाहता हूं दरअसल में, और उसका नाम है आमिर जमाल। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप बताएं। और जो इनके बारे में मैंने सुना है, जो पढ़ा है, बहुत गुर्बत वाली जिंदगी इनकी रही है और बड़े मुश्किल टाइम इनके गुजरे हैं। और कुछ खिलाड़ी तो आपके पाकिस्तान के ऐसे भी हैं जिनको मौका मिला था टेस्ट सीरीज खेलने का, उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया हम तो बीबीएल खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे। और जब क्रिटिसिज्म मिली तो आज ये बयानबाजी आ रहे हैं कि मैं तो रिटायरमेंट लेने की तरफ जो है मैं सोचने लगा था, इतना ज्यादा मुझे क्रिटिसिज्म मिले, वो भी 2-3 दिन तक। मैं वही सोच रहा था, फिर तो ये बाबर की जगह होता तो सुसाइड कर लिया हुआ होता, लाइक लिटरली। तो आप सर आमिर जमाल के बारे में आप मुझे बताएं कि किस तरीके का आपको वो अलग गेंदबाज लगा, जिस तरीके से पाकिस्तान लंबे समय से खोज रहा था कि नहीं मुझे एक परफेक्ट जो है हिट द डेक गेंदबाज हमें चाहिए। हिट द डेक गेंदबाज तो पाकिस्तान को बड़े अरसे से नहीं मिला। आप ये देखेंगे जनरली सीम स्विंग वाले बॉलर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया एक वो जगह है जो हमेशा फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है। और आप पाकिस्तान का ये देखें कि इस सीरीज से पहले ही आपके नसीम गॉट इंजर्ड,
हारिस रऊफ ने तो जाने से इनकार कर दिया, लेकिन हारिस रऊफ का मैं इसको जिसकी आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाता ऑस्ट्रेलिया, हारिस रऊफ का कसूर नहीं है, कसूर बोर्ड का है, क्योंकि हारिस रऊफ को आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खिलाई। आप शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन सबको देख लें, इनके 10-10, 12-12 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, टेस्ट मैच निकाल दें अगर तो ये जुल्म है यार। T20 में 4 ओवर कराने होते हैं, वो कोई भी, मैं भी करा सकता हूँ, आप भी करा सकते हो, और स्टैमिना का भी इतना बड़ा इशू नहीं है, क्वालिटी की बॉलिंग है, स्लोअर बॉल करा दी, लेकिन टेस्ट मैच तो एक्चुअल चैलेंज होता है ना बॉलर का। और फास्ट बॉलर उस जमाने में आप देखें, कपिल देव था तो 25-25 ओवर कराता था दिन का इंडियन विकेट्स के ऊपर, इमरान खान था, वसीम अकरम था, 25-25 ओवर कराते थे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में एक दिन भी कराया, फिर चौथे दिन भी करा दिया। ये तो पता नहीं क्रिकेट में बाजियां पैदा कर ली हैं, जो 15 ओवरों के बाद इनकी कमरे रह जाती हैं, इनकी फिटनेस ही नहीं है। 2 साल से पाकिस्तान में फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। आपके सिर्फ 2 बॉलर ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल हुए इस सीजन में, हमजा मीर जो के 400 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं उसकी, और आमिर जमाल जो तकरीबन 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है वो बहुत गरीब था, ये तो किस्मत की बात है कि ही गॉट लकी, ही गॉट द चांसेस, बहुत ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन मौका नहीं मिलता फर्स्ट क्लास में आने का। जहां तक आमिर जमाल का ताल्लुक है, देखें अजहर महमूद और अब्दुल रजाक आखिरी ऑलराउंडर्स थे पाकिस्तान में, जो एक क्वालिटी ऑलराउंडर थे, जो कि एज अ फोर्थ बॉलर टेस्ट मैच में स्टॉक बॉलर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में चलते थे, और वनडे में भी 10 ओवर निकालते होते थे। पाकिस्तान हैज नेवर हैड अ बॉलर आफ्टर दैट, ऑलराउंडर जिसको कहते हैं ना, कि जो अच्छी ओवर भी फिनिश भी निकाल किया दे, करते थे। हाँ, तो वो बड़े अरसे बाद मिला है पाकिस्तान को। वी ट्राइड यासिर अरफात, वाज़न्ट अ सक्सेस, फिर 2-3 और आए कुछ कुछ ओवर, लेकिन ये पहली दफा है इसने, अच्छा पहले मैच में आप देखें कितना फर्क पड़ा, पहले टेस्ट मैच में ही गॉट हिट एट अराउंड 4 एन ओवर, 5 एन ओवर, लेकिन दूसरे मैच में उसने अपने आप को कितना इंप्रूव किया तीसरे में, और पाकिस्तान का मेन बॉलर लगना शुरू हो गया। इवन फिटनेस के हिसाब से ही वाज मोर कंफर्टेबल बॉलिंग देन शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी की बिल्कुल पेस खत्म हुई थी 130 पे, और यही स्पीड आमिर जमाल भी करा रहा था। तो अगर आपने 130 पे ही कराना है तो फिर यार मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इसको चांस मिला। और इसको आपने आपने देखा होगा 2 साल पहले भी आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी एक वनडे कराया, और पहले ही वनडे में आखिरी ओवर करा दिया। ये किसी को खराब करने का तरीका होता है, कि किसी का ना बच्चे को लाके करियर के, यार इसको 2 मौके दो, लास्ट ओवर करा दो जिसमें बॉलिंग बैट्समैन को चाहिए हो, तो ये पिट जाएगा, फिर हम कहेंगे देखो जी हम तो मौका देते हैं। लेकिन ये किस्मत इसकी कि इसको मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया का टूर से तो पाकिस्तानियों की वैसी जान जाती है, सारे बॉलर सारे आपके तो 4 स्पिनर यार आप लेके जा रहे हो, सारे इंजर्ड हो गए। अबरार भी अनफिट था, वो उसका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है नोमान उसका भी अली भी है ऑपरेशन, एक आपके। नोमान का भी ऑपरेशन हो गया, शादाब उससे पहले का इंजर्ड हुआ हुआ। ये मतलब क्या प्लेयर है, फिटनेस टेस्ट 2 साल से ना होने का आप अंदाजा लगाए कि डर के मारे नहीं जाने को तैयार, को बॉलिंग करने को तैयार नहीं, फास्ट बॉलर नहीं पूरे होते आपके। यही आप इनको जिम्बाब्वे का मैच देना तो आमिर जमाल को चांस ही ना मिलता, मीर हमजा को चांस ही ना मिलता, कि सारे तैयार होते खेलने को। अरे तैयार होते हैं। वेरी हमजा ने वेरी बहुत सैड। अच्छी गेंदबाजी की है वैसे, फर्स्ट हमजा क्लास को की भी है आप वो। देखिए, बिल्कुल आपने उसको कितने मुश्किल टेस्ट मैच खिलाए, शारजा में 2 मैच खिलाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ साल पहले, फिर आपने उसको पिछले सीजन में ये इंग्लैंड वाली सीरीज न्यूजीलैंड में एक एक मैच खिला दिया। बट यार देखो, फर्स्ट मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना वो प्रूव करती है कि यार टेस्ट मैच में कोई नहीं सीखता, वनडे में भी नहीं सीखने का मौका ही नहीं मिलता, 10 ओवर होते, टेस्ट में भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट सीरियस खेल होते, यहाँ पे आप ना फर्स्ट क्लास में जाते हो। ये वसीम अकरम कैसे डेवलप हुआ, ये लैंकाशायर ने डेवलप करके दिया आपको, ठीक है टैलेंट जी आपको ना एक जी दो साल चला देता है। जी। वकार यूनुस आपको ग्लमॉर्गन ने और सरे ने डेवलप करके दिया। ये जितने प्लेयर्स आपके जो काउंटी खेल के आए हैं ना, बैट्समैन हो या बॉलर्स, ये बड़ा फर्क पड़ता है। और हम अपनी फर्स्ट क्लास को हम पाकिस्तान में अहमियत नहीं देते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि रणजी ट्रॉफी कितनी अच्छी डेवलप हुई हुई है, हमारी हर थोड़े दिन बाद नई एक फर्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर चेंज आ जाती है, और सर प्लेयर खेलना नहीं पसंद करते।